तो देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या सीख लिया था। मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स के लिए हमने किस तरीके से प्रोसीड करना होता है सारे फॉर्मूले देख लिए थे। लाइट जला देना ये वाली, ऊपर 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 ऊपर, बस बस। तो ये वाले फॉर्मूले देख लिए थे। उससे मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको, हाफ एंगल वाला मैंने। और सबसे ज़्यादा इन फॉर्मूलों पे जो बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो हाफ एंगल के ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में तो जो मिसलिनियस में एक क्वेश्चन दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है पेपर में जनरली। तो क्या करना है, मैं जो क्या समझाना चाह रहा हूँ वो ध्यान से समझोगे। कहने का तात्पर्य ये है मेरा, हाफ एंगल से मतलब ये है कि अगर हमको साइन 45 की वैल्यू पता है तो मैं साइन 22.5 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अभी मैंने आपसे बोला था कि कॉस 112 होल 1/2, क्या इसके 2 टाइम्स की वैल्यू आपको पता है? 112 सही, 1/2 का 2 गुना कितना होगा? 225। 225 की वैल्यू आती है आपको, तो इसकी भी निकल आएगी फिर, तो इसकी भी फिर निकल आएगी। और नहीं तो 22.5 में 90 ऐड ही तो हो रहा है, ये 90 में 22.5 ऐड ही तो हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, बाकी 225 से निकालो, बढ़िया पड़ेगा ये। हाँ, 225 की कितनी वैल्यू? माइनस का 1/√2। ठीक है, यही होगा, उसकी हेल्प से निकल आएगा। लेकिन अब बहुत ध्यान से सुनना, आप सोच रहे होगे कि निकालें कैसे। तो एक्चुअल में होता क्या है ये समझेंगे ध्यान से। फॉर्मूले मैंने काफ़ी सारे बताए थे। किसी का भी अगर हाफ एंगल चाहिए हो, हाफ एंगल मतलब जिसकी वैल्यू पता हो उसका आधा हमसे पूछा जा रहा हो। जैसे 112 से 1/2, 225 के हमको पता है, ये तो मैंने कॉस का ही पूछ लिया। साइन का, टेन का, अलाने फलाने ढिमके किसी का भी अगर पूछा जा रहा है, फॉर्मूला लगेगा सिर्फ कॉस वाला, क्योंकि कॉस के पास ऐसी पावर है, ऐसे फॉर्मूले हैं जो किसी के भी टर्म में होते हैं। किसी के भी टर्म में मतलब अकेला कॉस, उसके फॉर्मूले बाकी सब के टर्म में होते हैं। कैसे मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको ध्यान होगा। एक फॉर्मूला था हमारा सबसे पहले, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था ये तो कम यूज़फुल है, ये तो कम यूज़फुल है। ज़्यादा यूज़फुल कौन सा बताया था? दो फॉर्मूले और थे, एक्चुअल में वैसे 3 हैं। cos 2x का एक और था, 2 cos -1, एक और 2 sin स्क्वायर एक्स, एक और तो आप देख पा रहे हो cos 2x का cos के टर्म में भी फॉर्मूला है, cos 2x का sin के टर्म में भी है, cos 2x का tan के टर्म में भी फॉर्मूला है। ऐसा और किसी के फॉर्मूले नहीं है। तो चाहे जो भी हाफ एंगल पूछा जाए, इन्हीं cos 2x के फॉर्मूले की हेल्प से निकाला जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको मेरी? कोई डाउट नहीं है इतनी बात में। जैसे मैंने पूछा cos 22.5, cos 112 हाफ, तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है तो आप फॉर्मूला यूज़ कर लोगे, ये वाला। कौन सा? ये वाला। नहीं, डिग्री की, अब डिग्री रेडियन की तो बात ही नहीं चल रही फिलहाल। ये कॉस का पूछा है इसलिए ये, अगर मैंने पूछा होता साइन 7.5 की वैल्यू बता दो, तो साइन पूछ रहा है ना, तो ये वाला लगता, कॉस का साइन वाला। ठीक है ना, निकाल सकते हैं क्या 7.5 की वैल्यू? हाँ या ना? कैसे, क्यों? 15 की पता है तो इसकी भी निकल आएगी, 15 की पता है तो इसकी भी निकल आएगी। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे साइन 7, अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन है, एक ही सारे में लिख दूंगा, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप घर से करके लेके आओगे। तो ध्यान से सुनते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। जनरली क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्योंकि अभी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से, एनसीईआरटी से हट गए। हमारे टाइम में जो सब सवाल बताने जा रहा हूँ ना, वो सारे सवाल हमारी किताब में हुआ करते थे और पेपर में भी वही आते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। अब हट गए तो, लेकिन पेपर में तो देते हैं टीचर अभी भी। तो करके दिखाऊँ ये वाला? पहले तो ये वाला करके दिखा दूं आपको। तो कैसे करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन, क्वेश्चन ये था हमारा, सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं मैं। तो हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे, वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर एक्स -1। जानते हैं ये बात हम? चलो, अगर अब ये बात हम जानते हैं तो x इक्वल टू पुट कर दें, पुट
x इक्व टू क्या 22.5। सही बात है, सही है। इसको मैं यहाँ रखूँगा, ये कितना हो जाएगा cos 225, cos 225 हो जाएगा ये। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 112 हाफ माइनस 1। सही बात है बिल्कुल। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कैसे करोगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये 180 प्लस 45, cos 45 की वैल्यू आएगी, नेगेटिव आएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस का 1/√2। सही है। यहाँ पर जो cos 112 डिवाइड बाई 2 बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसको y मान लूँ मैं, 2y स्क्वायर माइनस 1। क्या किया मैंने? वेयर मतलब जहाँ क्या है y इक्व टू मैंने मान लिया है क्या cos, बार बार लिखना पड़ता है इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको y मान लिया। जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए cos 112 सही 1/2 की वैल्यू मैंने y मान लिया, इसकी जगह केवल y लग दिया, स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लगाया। समझ पा रहे मेरी बात को? 1 को इधर ले आओ, 1 माइनस 1/√2 2y का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो √2 एलसीएम में जाएगा, √2 एलसीएम में जाएगा, √2 इधर जाएगा, √2 माइनस 1, और ये 2 को भी नीचे ले आऊं, y स्क्वायर, ऊपर नीचे √2 की मल्टीप्लाई कर लो, आवाज कहां से आ रही है ये? न्यो क्यों पूछ रहे हैं? √2 2 2 जा 4, इसमें होगी तो √2 की 2 और ये √2 y स्क्वायर। y कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू आ गई। क्या ये वैल्यू सही है बिल्कुल? हाँ, साइन 22.5 की यही थी। हाँ 22.5 की यही आई थी, क्योंकि वो 180 से माइनस करेंगे ये सेम ही आएगी। लेकिन सोच लो क्यों, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, माइनस और लगेगा, ये माइनस और लगेगा इसके आगे। आप कहोगे कि ये कौन सी घर की खेती है, माइनस का अपने से लगा दोगे। बात सेकंड क्वाड्रेंट की नहीं है, कैलकुलेशन में भी तो माइनस आना चाहिए था, कैलकुलेशन में तो माइनस आया ही नहीं, फिर आप कैसे कह रहे हो माइनस लगा देंगे? वो तो लिया था, यहाँ माइनस लिया था, यहाँ तो माइनस लिया था मैंने, यहाँ क्यों माइनस नहीं आया? आएगा भाई, जब स्क्वायर हटाऊंगा ना इसका तो यहाँ पर प्लस माइनस आएगा इसके आगे। जब y स्क्वायर का स्क्वायर हटाऊंगा तो आंसर प्लस माइनस में आएगा, स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस में। लेकिन जिसमें से कि y की 2 वैल्यू आएंगी, कौन कौन सी? 2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2, और एक बार y आएगा नेगेटिव का 2 माइनस √2 डिवाइड बाई 2 नेगेटिव। ये हो नहीं सकती, क्योंकि ये जो एंगल है कहाँ गया, ये वाला, ये एक्चुअल में वैल्यू किसकी आई है? cos 112, इसकी तो वैल्यू आई है डिवाइड बाई 2। यहाँ पर भी y की जगह क्या लिख दूँ? y को यही तो माना था मैंने, 1/2 1/2 माइनस 2 माइनस √2/2। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगी। ये वाली सही है क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर। समझ गए कि नहीं समझे? अरे यार, समझे नहीं समझे सवाल को? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ, बता दोगे? हाँ पक्की बात है? चलो देखते हैं। हाँ वाई क्या बार बार ये लिखना पड़ता ना, बार बार ये यही लिखना पड़ता, cos 112 होल 1/2 बार बार लिखना पड़ता वहाँ तक, तो मैंने y मान लिया, ज़्यादा बार नहीं लिखना पड़ा, बाद में ले जाके लिख दिया भाई। ठीक है, बार बार लिखना ना पड़े इसलिए y मान लिया। जैसे पहले नहीं गेम खेलते थे, जब पूरा नाम ना ABCD नाम रख लेते थे, ऐसा कुछ भी नाम रख लेते थे। अब तुम्हारे घर पे ही नाम रख लेते हैं, कौन सा तुम्हारा पूरा नाम लिया जाता होगा घर पे? ऐसे कोई चिंटू पिंटू मिंटू बुलाया जाता होगा। ठीक है,
दिस इज क्वेश्चन, समझा दे रहा हूँ मैं, शॉर्ट में लिखा है मैंने। 10x की वैल्यू 12/5 है, ठीक है। x थर्ड क्वाड्रेंट में है, आपको cos x/2 की वैल्यू निकालनी है। इसमें थोड़ा लोचा है, ये अब बताऊंगा, पहले इसको नोट करो फिर बताता हूँ। अब बच्चों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनोगे जो मैंने लिखा है, क्योंकि हाफ एंगल वाले बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये समझ आ गया तो सबसे पहले आपको समझना क्या है, आपको ये समझना है इसमें कि फॉर्मूले यही हैं 3 आपके पास मात्र, इसमें से भी इसका यूज़ बहुत रेयर होगा, इन्हीं दोनों का होगा। अब यहाँ x है, वहाँ x/2 है। पहले तो अब ये समझो कि फॉर्मूला लगेगा ये वाला, इस तरीके से लगाओगे आप। यहाँ x होगा तो उधर x/2 होगा, यहाँ अगर x है तो उधर x/2, यहाँ अगर x होगा तो उधर x/2। हाफ एंगल वाले बना दिए फॉर्मूले, क्योंकि हाफ एंगल पूछ रहा है वो। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो अब बता दो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं इसमें से। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला? अच्छा, आप इतना समझ के देख के cos x/2 चाहिए, इन्होंने कहा सेकंड वाला लगा लो, लेकिन यहाँ पर cos x आ रहा है। सही कह रहे हो आप, फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन यहाँ तो cos x आ रहा है इसमें, मेरी तो 10x की दे रखी है। हाँ, ट्रायंगल बना के cos x की वैल्यू लगा लो, निकाल लो और ये फॉर्मूला लगा दो, खेल खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। इतना करना था बस। वैसे तो 10x की वैल्यू दे रखी है कितना, 12/5, ये 12 है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा 13। सही है। अगर ये 13 हो गया तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन तो समझ आ गया ना, ये वैल्यू दे रखी थी, x तीसरे में था और ये पूछा जा रहा था आपसे, तो 10x अगर ये है तो cos x कितना होगा 5/13। बिल्कुल सही बात है क्या ये? माइनस का आएगा, क्यों? x थर्ड में है, 10 तो पॉजिटिव होगा लेकिन cos नेगेटिव आएगा। अब देखो cos की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे 10 हो चाहे कुछ भी दे रखो, आपको cos ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड तो cos ही होता है सारे फॉर्मूले में। तो कुछ भी दे रखा हो, 10 वैन आपको cos निकालना है। cos निकाल के कुछ भी पूछा हो सब बता दोगे आप, कोई भी हाफ एंगल पूछा हो तो। इतनी सी बात थी बस, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। cos आ चुका है, cos की वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला। cos x = 2 cos स्क्वायर x/2 -1। सही है। अब तो मुझे लग रहा है आप खुद ही कर लोगे। बता दो आंसर फिर। बताओ भाई आंसर क्या होगा जल्दी से, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। तो यहाँ के बाद क्वेश्चन में कुछ रह नहीं गया था वैसे। cos x की वैल्यू लगाएंगे -5/13, 2 cos स्क्वायर x/2, इसकी वैल्यू चाहिए -1। 1 को हम इधर उठा लाएंगे, 1 प्लस का हो जाएगा इधर आके, -5/13, 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, ये कितना आएगा? 13 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, 8/13, 2 cos स्क्वायर x/2। इससे ये 4 बार कट जाएगा, स्क्वायर हटाओगे इधर तो अंडर रूट लग जाएगा, 4/√13 cos x/2 आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट लगेगा, तो cos x/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 / √13। सही बात है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या? क्या ये आंसर 100% ठीक है? क्यों? थर्ड क्वाड्रेंट में x है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में x/2 थोड़ा ना है। हाँ वो बात सही है आपकी, जब मैंने स्क्वायर हटाया प्लस माइनस लगेगा, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा। बात यह है कि कौन सा आंसर सही है, प्लस वाला कि माइनस वाला? क्यों? क्योंकि x
तो एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब ये थोड़ा ना एक्स बाई टू ही थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब 270 से कितना 360, ये x की वैल्यू है। तो x बाई टू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, इसका आधा 135 से लेके 180। ठीक है भाई, अगर x की वैल्यू 270 से 360 के बीच में है, ये तो फोर्थ हो गया, 180 से 270, अगर x की वैल्यू 180 से 270 है, ठीक है, तो x बाई टू की वैल्यू 90 से लेके 135 जाएगी, आधा कर दिया दोनों का। तो अभी भी कौन सा क्वाड्रेंट है ये, सेकेंड ही तो है 90 से 135, तो आंसर आएगा माइनस वाला। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ये तो पहले वाले कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। अगर मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँ 10 पाई अपॉन 8 की वैल्यू बता दो, बता लोगे आप? 45 का आधा है, मतलब कि वो वाला कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही पुराना वाला, नया भी लगेगा। हाँ क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, कर दो फटाफट। हाँ ये करना है, ये तो मतलब दोनों एक ही हैं यार, वो दोनों एक ही क्वेश्चन है। देखो बच्चों, पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ पहुँचाना पड़ेगा, पहुँच जाएगा बहुत आसानी से। कैसे, आप इसको क्या लिखोगे, आप लिखोगे 10 कितने बार जा रहा है, 8 बार, 8 पाई माइनस 1 बचेगा तो पाई बाई 8। 8 पाई का मतलब कौन सी लाइन, 8 पाई मतलब ये वाली लाइन, इसमें से माइनस हो रहा है मतलब ये वाला क्वाड्रेंट। चौथे में 10 कैसा होता है, माइनस का, तो 10 पाई बाई 8। तो ये हमने वो वाला पहले वाला कॉन्सेप्ट लगा के हम यहाँ पहुँच गए। अब 10 पाई बाई 8, अब 10 पाई बाई 8 की वैल्यू पता करनी है। 10 पाई बाई 8 मतलब 1045। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि देखो हमें हाफ एंगल जाना है ना, तो या तो 2x वाला लिख लो या हाफ एंगल कोई सा भी लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आपसे, हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, cos x इक्वस टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x बाई टू। आप चाहो तो यहाँ पर 2x और इधर x लिख लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। ठीक है, बात इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट ये जो आपने बात कही थी, आपने कहा कि वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 10 2x वाला, या फिर 10x ही कह लो, x बाई टू कर देंगे उधर। 10x वाला कौन सा, 2 10 x बाई टू अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई टू। समझ रहे हो यहाँ तक? अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगी बहुत आराम से। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई x को यहाँ क्या रख दो, 45 रख दो। ये एक्चुअली 22.5 है, 22.5 है, 45 का आधा होता है। ठीक है, पाई बाई 4 का आधा है, किसका आधा है, पाई बाई 4 का। तो ये कह रहे हैं कि इस वाले फॉर्मूले में अगर हम पाई बाई 4 रख दें, तो इस वाले फॉर्मूले में 10 पाई बाई 4 रख देते हैं हम, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे क्या होगा, आगे हो जाएगा झमेला। 2 ये पाई बाई 4 रखूँगा, इसे पाई बाई 8 हो जाएगा, 10 पाई बाई 8। ठीक है, और नीचे क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 8। यहाँ बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पावर 2 है, पावर 1 है। समझ रहे हो कि नहीं? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी, रूट आएंगे इसके, उसमें श्रीधराचार्य सूत्र लगाना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। यहाँ नहीं बनेगी, यहाँ दोनों स्क्वायर वाले हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? नहीं, यहाँ क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। अच्छा, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, 2x है तो क्वाड्रेटिक ही, लेकिन इसको जैसे पूछ रहा हूँ, एक सेकेंड, 2x स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर माइनस का 8, एक ये इक्वेशन है। एक मैंने दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, किसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, इसको, इसको, क्वाड्रेटिक तो दोनों ही है, उसको टाइम लगेगा, ये तो हो जाएगी। यहाँ x वाला टर्म नहीं है ना, या तो सीधे सीधे x की वैल्यू निकलेगी, 2 उधर जाके माइनस 8 इधर आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 4 बार कटेगा, x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी। यहाँ x वाला नहीं था, सेम वही चीज़ है जो कॉन्सेप्ट यहाँ बताया, यहाँ दोनों स्क्वायर वाले हैं तो दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। यहाँ पर पावर नहीं है, यहाँ पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ऐसी, यहाँ पर बनेगी इक्वेशन ऐसी, और यहाँ बनेगी कुछ ऐसी। समझे मेरी बात को या नहीं? थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है। बाकी मैंने पहले ही बताया हुआ फॉर्मूला कॉस वाला ही लगेगा। ठीक है, फॉर्मूले जो तीनों हैं वो कॉस वाले ही लगेंगे। तो बस खेल ख़त्म कर दो सवाल का, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, हमें चाहिए इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से शुरू करेंगे। वी नो
क्या लिखेंगे? वी नो। क्या जानते हैं हम? ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, cos x बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो cos x की जगह क्या रख देंगे हम? पुट x इक्वल टू पाई बाई। अच्छा, पाई में जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अजीब सा मतलब थोड़ा अटपटा सा। अगर मैं डिग्री में लिख दूं तो आसान सा लगेगा, कोई बात नहीं, पाई में थोड़ा अटपटा लग रहा है, लगने दो। अब मैं cos की वैल्यू पाई बाई 4 डालूंगा तो ये हो जाएगा cos पाई बाई 4, ठीक है। यहाँ क्या होगा? 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8 चाहिए ना मैंने, मुझे पाई बाई 4 का आधा होता है पाई बाई 8, तो पाई बाई 4 रखूंगा, उधर पाई बाई 8 बन जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने कहा था चाहे 2x वाला फॉर्मूला लगा लो, अगर मैं 2x वाला फॉर्मूला लगाया होता तो फिर मैं पाई बाई 8 ही रखता, क्योंकि इधर पाई बाई 8 पाई बाई 4 बन जाता अपने आप, उधर पाई बाई 8 ही बनता अगर मैंने वो वाला फॉर्मूला लगाया। तो समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ, अगर मैंने 2x वाला लगाया तो फिर पाई बाई 8 ही रखता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नीचे 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 8, पाई बाई 4 रखने से इधर पाई बाई 8 बन गया। हमें इसी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन अंडर रूट 2, ये हो गया 1 माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। आप करो वाई कहाँ से आया? किसको मान लिया? टेन एक्स बाई 2 को मैंने मान लिया वाई, जिससे कि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। इसकी वाई की वैल्यू सॉल्व करनी नहीं कर पाओगे आप। 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, रूट 2 उधर जाएगा, रूट टू वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर वाले एक पास ले आओ, इसको इधर ले आओ, वाई स्क्वायर रूट 2 वाई स्क्वायर, ये 1 उधर ले जाओ, रूट 2 माइनस 1 वाई स्क्वायर, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस रूट 2, नीचे रूट 2 माइनस 1, नीचे चला जाएगा ये वाई स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर भी छोड़ सकते हो स्क्वायर रूट लगा के बस, नहीं तो हर का परमीकरण भी कर सकते हो। कैसे? ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दोगे? क्या होगा ऐसा करने से? ऊपर बन जाएगा रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। स्क्वायर करूंगा नहीं, पूछो क्यों? स्क्वायर से स्क्वायर काट दूंगा ना। और नीचे क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? नीचे तो 1 हो गया, रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया? वाई मतलब टेन एक्स बाई 2, कितना आ गया? स्क्वायर हटा दो दोनों के, रूट 2 माइनस 1। वही प्लस माइनस आएगा, क्या आएगा? प्लस माइनस। तो कौन सा लूंगा मैं? प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। क्यों? किस में प्लस में आता है? फोर्थ में। फिलहाल तो फर्स्ट की चल रही है ना बात, पाई बाई 8 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? पाई बाई 8। पाई बाई 8 मतलब 22.5, 22.5 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना, तो ये पॉजिटिव ही लिया जाएगा। हम यहाँ पर क्वेश्चन एक्चुअली पहुँच तो यहाँ तक गया था, लेकिन हम अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो पाई बाई 8 के लिए कर रहे हैं। पाई बाई 8 की वैल्यू निकाली हमने, जो कि आई ये माइनस में लेंगे नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है पाई बाई 8, 22.5 प्लस वाला लिया जाएगा। यहाँ पर आंसर माइनस में डाल देंगे, मतलब ये माइनस रहेगा बाहर, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है? रूट 2 माइनस 1। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ 10 पाई बाई 8 की वैल्यू तो ये आई है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस का रूट 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस में आया था ना। समझ पा रहे हो मेरी बात को या नहीं? हाँ, इस चीज़ का आंसर ये है, इस चीज़ का आंसर ये है। इसका अगर पूछा जाए, ये आपके में तो यही पूछा जाएगा, वैसे ये नहीं पूछा जाएगा। इसका आंसर आएगा रूट 2 माइनस 1। सही है, ठीक है। इस ये एक्चुअली नेगेटिव, ये वाली चीज़ नेगेटिव है ना इसका, तो नेगेटिव लगा दिया इसके आगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए इस सवाल को? कोई दिक्कत परेशानी समस्या? ये यहाँ पर ये तो हम वैल्यू वाला क्वेश्चन है, एक्स वाला नहीं है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है, ठीक है, इसकी पूछी जा रही है हमसे, दी नहीं रखी। वहाँ पर वो 10x की वैल्यू दे रखी थी, तो मैंने कहा जो हमें चाहिए वो cos x की वैल्यू चाहिए। क्यों? यहाँ पर तो इसीलिए मैंने cos लिया, यहाँ पर तो पाई बाई 4 लगाया, तो cos पाई 4 की वैल्यू तो पता है। तो देने वाला पार्ट है वो यहाँ पे है ही नहीं इस क्वेश्चन में।
जो देता है ना वो वाला है ही नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें cos पाई बाई 4 की जरूरत पड़ेगी, इसकी वैल्यू तुम्हें पता है। दिया नहीं है यहाँ, दिया कुछ नहीं है, सीधे हमें ये वैल्यू पूछी जा रही है। वो x वाला जो क्वेश्चन था उसमें एक देगा तब कुछ पूछेगा, समझे थोड़ा थोड़ा। कौन सा 2 - 1? ये रहा, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ये 2 - 1 क्या होता है, लिखने की जरूरत है क्या उसको? समझ पाए नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट को? वो वाला पीछे वाला क्वेश्चन अलग था, उसमें क्या थी, वैल्यू दे रखी थी एक 10x की, हमने उसको cos x बनाया। यहाँ पे दिया कुछ नहीं है हमको, सीधे पूछा है। क्यों पूछा है? क्योंकि वैल्यू, ये वैल्यू तो नोन वाली है ना, पाई बाई 8 वगैरह, ठीक है, वो x में था तो देना पड़ा, तो हमें cos पाई बाई 4 की वैल्यू पता है, उसकी हेल्प से हमने पूरा सवाल कर दिया। ये समझ गए नहीं समझ गए अब? 100%। चलो बच्चों, ये क्वेश्चन एक मैंने अलग से ले लिया है, वो कॉन्सेप्ट तो कुछ और चल रहा था, एक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ये वाला। अब ध्यान से देखोगे, इसको है कुछ नहीं, आपको डर लग रहा होगा बस देखने में, हमको ये इसको ये लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, cos दे रखे हैं, उधर आंसर साइन में दे रखा है, चलो ना भी दे रखा सही, तो हमको तो सीधे सीधे फॉर्मूला बनाना था एक। आपको पता है sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a, कल बताया था मैंने। अगर मैं क्या कर दूं, इसमें LHL ले रहा हूं मैं, LHS में साइन ए की मैंने कर दी गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा, साइन ए की गुणा कर दी, cos ए पहले से ही विराजमान है, cos 2a पहले से ही विराजमान है, और बाकी आगे वाले सारे टर्म सब गुणा में है। ये cos 2 की पावर n-1a, सही बात है, गुणा किया तो भाग भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर की खेती नहीं है, साइन ए बना दें हम घर पे, ठीक है। तो अब इसके बाद ये फॉर्मूला बना क्या, नहीं क्या चाहिए, 2 की गुणा चाहिए, और अब बन गया ये फॉर्मूला यहाँ से लेके यहाँ तक, बोलो हाँ, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो बन जाएगा sin 2a। जैसे ये sin 2a बना तो तुरंत जैसे एक होता है ना कि पहले एक चीज़ उठाओ, उसके एक कड़ी मिलती है, तो फिर उसके आगे और मिल जाता है, उससे आगे और क्लू मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या बन गया, sin 2a, आगे क्या लिखा है, cos 2a, समझ पा रहे हो आगे क्या होने वाला है, नीचे क्या है 2 sin a। भाई अगर इसको 2 और मिल जाए तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक आगे वाला वो लिख लो, cos 2 की पावर 2a, ये क्या बन गया यहाँ से यहाँ तक, sin 4a। मेरे भाई मैंने बताया था ये वाली बात आपको, अगर sin x लिखा है, sin 2x का फॉर्मूला क्या था, ये था 2 sin x इंटू cos x, था या नहीं। फिर मैंने ये भी बात बताई थी, आप इसको केवल फॉर्मूला ना रट के ऐसे समझो, अगर मैंने लिख दिया है sin 10 डिग्री तो इधर हो जाएगा ये क्या, 2 sin 5 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल है इस साइड उसका दोगुना होगा। यहाँ अगर 2a है तो ये sin 4a बन जाएगा, लेकिन 2 की ज़रूरत थी, 2 की ज़रूरत तो 2 की नीचे भी गुणा होगी, ठीक है। तो ये बन गया sin 4a, ये भी क्या है, cos 4a ही है, ये 2 की पावर 2 4a होता है ना, cos 4a। आगे कहानी इसी तरीके प्रकार से चलती रहेगी, कब तक, जब तक है जान किसमें, सवाल में। जब इसकी जान खत्म हो जाएगी सवाल खत्म हो जाएगा। 2 इंटू 2 sin a, एक और 2 चाहिए होगा इसको ऊपर, क्या बन जाएगा ये, 8a बन जाएगा, ठीक है। मतलब हर टर्म से जैसे 4a आ रहा है तो 8a बन जा रहा है, यहाँ तक जाना है 2 की पावर n-1 तक। तो जब ये पूरे सारे सॉल्व हो जाएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, हाँ, एक पावर ज़्यादा, अगर 4 है तो 8 बनेगा, 8 है तो 16 बनेगा, मतलब जो पावर है उसकी दोगुना, इसका दोगुना 2 की पावर n-1 का दोगुना क्या होगा, अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, 2 इंटू 2 की, अगर 2 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 5 कितना होगा, 2 की पावर 9, 2 की पावर 1, 2 की पावर n-1 कितना होगा,
टू की पावर एन, ये पावर वन, वन और ये ऐड होगी तो वन से वन कट जाएगा, टू की पावर एन। समझे नहीं समझे? तो क्या बन जाएगा ऊपर ये सब सॉल्व होते होते, साइन, साइन बनता है ना फॉर्मूला, तो साइन टू की पावर एन ए। नीचे क्या बनेगा, ये टू टू कितने टू आएंगे ऐसे, एक एक, जब पहला साइन एक था तो एक टू आ गया था, ठीक है। मतलब इसकी व्यवस्था करने के लिए एक टू की जरूरत पड़ी हमको। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे कितने करते जाएंगे, टू 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 गुणा करते जाएंगे, नीचे बन जाएगा टू की पावर एन, और साइन ए तो चल ही रहा है ये पहले से ही। हो गया प्रूफ। क्या आपको 99% समझ में आया सवाल या 100% आया? मुश्किल नहीं था भाई, केवल इसको जरूरत थी साइन ए की, साइन ए की गुणा करी, साइन ए की भाग करी, और दो की जरूरत और थी, दो की गुणा दो की भाग, फॉर्मूला बन गया साइन 2a का। फिर ये बन गया साइन 2a, फिर आगे cos 2a विराजमान था, उसको इसके साथ ले लिया cos 4a, सॉरी साइन 4a, फिर उसको और लेते जाएंगे, ऊपर फॉर्मूला बनता जा रहा है, ये फॉर्मूला बन गया ऊपर, नीचे ये टू टू आते जा रहे तो टू की पावर एन साइन ए। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आ रही है बात समझ के नहीं? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान दोगे आप, जितने भी क्वेश्चन ऐसे मैं कराऊंगा। बाकी बुक ले लो, आप भी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और क्या, ठीक है। बाकी हमारी मुलाकात अब अगली क्लास में होगी, जब तक थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। वैसे थोड़े कॉन्सेप्ट रह गया ये वाला भी, अभी थोड़े क्वेश्चन और कराने हैं, फिर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस करके खुद आप ही कर लाओगे आधे से ज़्यादा। चाहो तो कर दो, ठीक है।